सबकी समस्या है पैसा पैसा पैसा। पैसा आपके पास आएगा और आपके पास पैसा टिकेगा, ये दोनों का कारण आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा बताता है। दूसरा, पैसा आएगा, पैसा बरसेगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा, करके देख लो। शॉर्ट रेमेडी है। आपको क्या करना है, अपने ऑफिस की या घर की चौखट पे दोनों तरफ पिंक वाला गुलाल जो होता है दोनों तरफ स्प्रिंकल कर देना है। बड़ी समस्या है मैम, कर्ज, लोगों पर कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो उतारने के लिए कभी भी मंगलवार के दिन कर्ज लेना शुरू ना करें। जो लोग कर्ज मंगलवार को लेना शुरू करते हैं, ऐसे लोगों का कर्ज उतरता नहीं है। तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं और जो जॉब कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ग्रोथ मिले, प्रमोशन मिले, इसके लिए रेमेडीज। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो आपके सर में दर्द रहेगा, पिता से अच्छी नहीं बनेगी, बॉस से अच्छी नहीं बनेगी। तो जो राहु ग्रह है, अगर माना जाता है कि आपकी कुंडली में अगर है तो आपको बहुत तकलीफ देता है राहु ग्रह, तो उसके क्या सिम्टम्स है? राहु कुंडली में अगर पीड़ित होगा तो आपकी शादी का सुख आपको नहीं मिलेगा। बहुत जबरदस्त मेरे पास उपाय है। एक तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना शुरू कर दो। डॉग हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे अपनी मंथली अर्निंग आती है, आपकी जो भी आती है, कुछ परसेंट, 1%, 2% आप डॉग के मेडिकल हेल्थ पर खर्चा करना शुरू कर दो। वेलकम बैक टू एक्टॉक। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी के में एक ऐसा टॉपिक रखेंगे जो छोटी छोटी रेमेडीज करके हम अपने पैसे की अबंडेंस को बढ़ा सकते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं और अपने घरों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये जानेंगे। जो हमारे साथ है डिम्पल मैम। तो स्वागत है मैम आपका। तो मैम अपने बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। हेलो, मैं हूँ आचार्य डिम्पल और बिलोंग इन दिल्ली। मैं पिछले 10 सालों से एस्ट्रोलॉजी जी रही हूँ। हर समय एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी को पूरा फोकस करके अपनी खुशी से एंजॉय कर रही हूँ और पिछले 10 सालों से एस्ट्रोलॉजी की कोर्सेज करवा रही हूँ। तो अगर आपको किसी को कुछ भी टिप्स की ज़रूरत होती है या जितने भी हमने इतना सारा अभी क्वेश्चंस लिए हैं, आप मुझे डीएम कमेंट कर सकते हैं। वेलकम मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। तो आप बताइए कि आपने ये फील्ड क्यों चुनी और क्या पर्पज़ है आपका इस फील्ड में आने का? कुछ तो हॉरोस्कोप में हमारे जो है बाय बर्थ प्लैनेट्स होते हैं जो आपको इस प्रोफेशन में लेके आते हैं। और दूसरा सेकंड बात ये है कि ये मेरा पैशन और प्रोफेशन कैसे बना, क्योंकि बचपन से ही मैं नोटिस कर रही हूँ जब किसी को हम परेशान देखते हैं तो हम देखते हैं बार बार उसके मम्मी पापा या किसी टॉपिक पे पंडित जी के पास ले जाते हैं, कभी पाम रीडिंग के लिए, फेस रीडिंग के लिए या कुंडली दिखाने के लिए। तो हम जगह जगह कई सारे मल्टीपल जगह पंडित जी के पास जाते हैं या हॉरोस्कोप रीडर के पास जाते हैं, तो तरह तरह के हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिससे हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो किसी ने बोला 7.5 है, किसी ने बोला ये जेमस्टोन पहन लो, किसी ने बोला ऐसा पहन लो। तो वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मुझे लगा कि मुझे खुद को एक एस्ट्रोलॉजर बनाना चाहिए, रिसर्च में जाना चाहिए, ताकि मैं ये जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं इसको खुद सॉल्व कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने कोर्स किया लाल किताब का। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो लाल किताब से। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। लाल किताब इतना ईजी टॉपिक है, जैसे कि अगर किसी को लगता है जैसे ये ब्लैक मैजिक की किताब है, जादू टोने की किताब है, क्या इसे हम घर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते? तो इसको सब घर में रख सकते हैं। जो मेरा डाउट था वो भी मुझे क्लियर हुआ। आज मैं लाल किताब से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब का एस्ट्रोलॉजी का आप जब कॉम्बिनेशन मिला देते हो और आप किसी को प्रेडिक्शन करते हो तो आप बोलोगे कि एक्यूरेसी 99% स्ट्रांगली आती है। महादशा का प्लैनेट, दशा का प्लैनेट और उसकी दशा चल जाए ट्रांजिट में या वर्षफल में, वो ख़राब आ जाए तो वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आता है। ये मेरी जर्नी थी एस्ट्रोलॉजर बनने की, अपने लिए, खुद के लिए और सबका भला करने के लिए। तो मैम हमारा पहला क्वेश्चन यही रहने वाला है, जो सबकी समस्या है आजकल, जो वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, पैसा सबको चाहिए। सबकी समस्या है पैसा पैसा पैसा। तो उसके एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपके ऐसे 4-5 उपाय रेमेडी दीजिए तो पैसे की समस्या ख़त्म हो जाए। पैसा आपके पास आएगा और आपके पास पैसा टिकेगा, ये दोनों का कारण आपकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा बताता है। चंद्रमा और शुक्र कुंडली में पीड़ित होते हैं तो ये पैसा आपके पास आता है तो खराब गलत जगह लगता है, हारी बीमारी पे लगना शुरू हो जाता है, कोर्ट केस पे लगना शुरू हो जाता है। और शुक्र पीड़ित होता है तो पैसा आपके पास जो है टिकता नहीं है। सबसे पहले शुक्र और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मतलब खीर बनाइए, भोलेनाथ पे चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, कच्चे चावल और धागे वाली मिश्री चढ़ाइए। ये पैसा आपके पास आने के नए सोर्सेस ऑफ इनकम बनाएगा। दूसरा, पैसा आएगा, पैसा बरसेगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा, करके देख लो। शॉर्ट रेमेडी है। आपको क्या करना है, अपने ऑफिस की या घर की चौखट पे दोनों तरफ
पिंक वाला गुलाल जो होता है दोनों तरफ स्प्रिंकल कर देना है, थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी जो है आप डाल दीजिए और उसके ऊपर चौमुखी दीपक जला दीजिए शाम के टाइम। ऐसा लगातार आप करते हैं तो पैसा आने के नए रास्ते आपको खुल जाएंगे। 11 दिन बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मनी के लिए 4-5 कोई ऐसे उपाय, रेमेडी वगैरह और कुछ? मनी के लिए मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आप चंदन की जो लकड़ी आती है इसको आप मंदिर में डोनेट करना शुरू कीजिए। इसको मंदिर में घिस के इसका तिलक लगाना शुरू कीजिए और जब नहाते टाइम पानी में एक चुटकी चंदन पाउडर डाल के नहाना शुरू कीजिए और चंद्रमा जड़ी, शुक्र जड़ी गले में धारण कीजिए। इसको रखने से पैसे आने के नए नए रास्ते आपके पास बनेंगे। अच्छा, बिजनेस में ग्रोथ के लिए क्या उपाय किए हैं? जिन लोगों का बिजनेस है और बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसे लोगों के हॉरोस्कोप में बुध जो है पीड़ित होता है। मरकरी प्लैनेट बुध पीड़ित होने से इसके सिम्टम क्या हैं? इसके सिम्टम ये हैं कि आपके बहन बुआ से रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपकी सिस्टर की मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, आपकी सिस्टर से बनती नहीं है, घर में सिस्टर आ जाने से आप मुंह जो है थोड़ा सा बनाने लग गए हो। तो ये सिम्टम है, इसका मतलब आपके बुध प्लैनेट कुंडली में खराब है। अगर आपके ये सिम्टम आते हैं तो आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, ऐसे लोग जब भी तुलसी अपने घर में लेके आएंगे ना, वो तुलसी जल जाएगी, खराब हो जाएगी, सूख जाएगी। दीपक उसके आगे लगाओगे तो वो दीपक जल्दी बुझ जाएगा। ये सिम्टम है मरकरी प्लैनेट जो है आपका हॉरोस्कोप में ख़राब है। इसको अच्छा करने के लिए आप किन्नरों को हर बुधवार हरे रंग की चीज़ दीजिए और बुध को एक्टिवेट करने के लिए ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए। ग्रीन कलर का मंदिर में, जैसे आप किन्नरों को डोनेशन कर सकते हैं, हरी मूंग की दाल आप मंदिर में दे के आ सकते हैं। इससे आपका बुध अच्छा होता है और बिजनेस के नए नए रास्ते खुलते हैं। एक और बड़ी समस्या है मैम, कर्ज। लोगों पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो उतारने के लिए कोई एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कोई रेमेडी, उपाय वगैरह हो जी तो? जी जी। कर्ज देता है मंगल ग्रह। कभी भी मंगलवार के दिन कर्ज लेना शुरू ना करें। जिसका भी लोन की शुरुआत मंगलवार के दिन होती है या जो लोग कर्ज मंगलवार को लेना शुरू करते हैं, ऐसे लोगों का कर्ज उतरता नहीं है, उतारने में बड़े लंबे लंबे समय लग जाता है। जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ चुका है, कोई लोन ले चुके हैं और वो लंबे समय तक चल रहा है, ऐसे लोग एक शॉर्ट रेमेडी आप करके देखो, रिजल्ट ना आ गया तब आप मुझे बताना। आपको क्या करना है, लाल मसूर की दाल 250 ग्राम शिवालय पे रख के आनी है। ऐसा 43 डेज तक लगातार करना है। आपको रिजल्ट 10 डेज में आना शुरू हो जाएगा, पर इस उपाय को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जो जॉब कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ग्रोथ मिले, उनका जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिले, इसके लिए रेमेडीज़? सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो आपके सर में दर्द रहेगा। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो पिता से अच्छी नहीं बनेगी, बॉस से अच्छी नहीं बनेगी, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम बार बार आती होगी। ऐसे लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते। ऐसे लोग किसी से बात करते हैं तो बात करने में ये लोग झिझकते हैं। तो इनको अपना सूर्य को अच्छा करने के लिए जो जैगरी गुड़ थोड़ा सा लेके संडे के दिन आप शिवालय पे रख सकते हैं। गुड़ को खाना बंद कीजिए, गुड़ को डोनेशन शुरू कीजिए। हर मंगलवार और संडे के दिन थोड़ा सा गुड़ शिवालय पे रखिए या हनुमान जी के आगे रखिए। आप लगातार इस उपाय को कुछ समय तक लगातार करते रहिए। आपके जो है बॉस से रिलेशन अच्छे होंगे और जॉब अच्छी चलेगी। अच्छा, और जॉब में कई ऐसे होते हैं कि काफ़ी टाइम हो जाता है, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, प्रमोशन नहीं मिलता। तो प्रमोशन के लिए कोई एस्ट्रोलॉजी में अच्छे उपाय, कोई रेमेडी? प्रमोशन के लिए जुपिटर को अच्छा करना चाहिए। जब तक कुंडली में जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह अच्छा नहीं हो जाता तब तक आपको जो है किस्मत का सपोर्ट नहीं मिलता, आपको कोई नई ग्रोथ नहीं मिलती, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आपको गुरु को अच्छा करने के लिए केसर का तिलक लगाना है। शिवालय पे हल्दी नहीं चढ़ाते, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शिवालय पे थोड़ी सी केसर पानी के साथ गीला करके रब करना शुरू कीजिए। ऐसा लगातार कुछ दिन तक करते हैं, 21 दिन तक करते हैं, 25 डेज तक करते हैं। ये प्रमोशन के नए रास्ते खोलता है। तो कोई ऐसे उपाय जो घर की औरतें घर में करें और उनके घर में बरकत होती रहे? बरकत के लिए, बरकत मतलब कि लेडीज़ अगर उपाय करती हैं तो उनके हस्बैंड की अर्निंग अच्छी हो, पैसा आना शुरू हो जाए, बीमारियां घर से चली जाएं, बच्चे खुशहाल रहें, घर की बरकत और अन्न और धन जो है बना रहे। तो आपको जब भी गैस की नॉब जो लास्ट में, पूरा दिन आप जो किचन चल रहा है और खाना बन रहा है, जो लास्ट में गैस की नॉब बंद कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बंद करनी। बिल्कुल लग रहा है अब लास्ट की रोटी बन रही है और अभी गैस बंद करने वाले हैं, हम सोने जाने वाले हैं, तो आपको हाथ में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और गैस पे जो है आपको छिड़कना है और गैस को बंद कर देना है। ऐसा लगातार कर लो, घर से बीमारियां चली जाएंगी, खुशहाल जीवन मिलेगा, घर की बरकत शुरू हो जाएगी और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे।
तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। रिलेशनशिप आजकल देखते हैं हम घर में रिलेशनशिप सही नहीं रहता, सास बहू की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, झगड़े होते रहते हैं। तो उसके लिए कोई 4-5 ऐसी रेमेडी जो मतलब अच्छी हो, जो ये सब बंद हो जाए। रिलेशनशिप कई तरीके के हो गए। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हैं तो अगर जिनकी भी हॉरोस्कोप में 7th लॉर्ड मतलब 7वीं राशि का मालिक राहु के साथ है, या 7वें घर में राहु बैठ गया है, या हम बोलेंगे कि कोई राहु की केतु की महादशा चल रही है। खासकर जब केतु की महादशा चलती है, ऐसा व्यक्ति अपने घर के रिश्तों को छोड़ देता है, उसका मोह टूट जाता है, वो अलग थलग हो जाता है, और केतु की दशा डिवोर्स होने का सबसे पहला कारण बनती है। जब राहु या केतु की महादशा चले तब आपको उपाय करना है गुरु का। गुरु को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो चंद्रमा और गुरु को जब हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो राहु केतु वीक हो जाते हैं। वीक मतलब ये नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को शिवालय पे जल चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जिसकी राहु की दशा चल रही है, जिसकी केतु की दशा चल रही है, ऐसे लोग अगर धर्म को अपना लेते हैं, किसी गुरु को अपना लेते हैं और पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो ये डिवोर्स रोकने के काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं। अगर भाई भाई की नहीं बनती तो क्या रेमेडी करें? भाई भाई का ना बनने का कारण बंटवारा होना, प्रॉपर्टी को लेके बात होना, या जब शुक्र कुंडली में खराब होता है ना तो भाई भाई का ना बनने का कारण भी एक स्त्री हो सकती है, यानी कि आपकी भाभी हो सकती है। तो जाने अनजाने अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या उपाय करना है, मंगल को अच्छा करना है। और ये साल मंगल का है। अगर आप भाई से बंटवारा चाहते हो, अगर आप भाई से रिलेशन अच्छे नहीं है, अगर आप भाई के दुख में सपोर्ट नहीं करते तो आप अपना मंगल खुद पीड़ित कर लेते हैं। भाई को अच्छा करने के लिए आपको सपोर्ट करना है ब्रदर का। मंगल को अच्छा करने के लिए आपको जो है हनुमान जी की पूजा करनी है। फिर यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मीठा जो कि मंगल का कारक है, आप खीर बनाइए गुड़ डाल के, ठीक है। इसको आप मंदिर में देना शुरू कीजिए। खुद नहीं खानी, जितनी बनानी है सारी आप रैप करके कटोरी जो है मंदिर में दीजिए, भगवान को भोग लगाइए और बाकी पंडित जी को दे के आ सकते हैं। ऐसे जो है रिलेशन अच्छे होते हैं घर में। तो हमने देखा है कि कई बार कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके साथ किसी की भी नहीं बनती है, मतलब जितने भी रिलेटेबल हैं उनकी साथ किसी की भी नहीं बनती है। तो वो क्यों होता है ऐसा, और उनके लिए कोई उपाय? जब कुंडली में शनि पीड़ित होता है, जब कुंडली में राहु पीड़ित होता है, या शनि राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों की किसी से भी नहीं बनती है। ऐसे लोग जेलसी करते हैं, इनकी बोले दूसरे के प्रोग्रेस को लेके इनको अच्छा फील नहीं होता है। अगर आपका ऐसा नेचर आपने अपना लिया है या आप ऐसा फील करने लगे हो तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन आप अपने साथ लेके कनेक्ट कर लेते हो तो रिलेशनशिप सबसे ख़राब होती है। आपको यहाँ पे अपने जेलस को रोकना है, बिल्कुल भी आप किसी से जेलस नहीं करना। और शनि को अच्छा करने के लिए आपको जो है मज़दूरों की सेवा करनी है। चाय का डोनेशन कर सकते हो, किसी खाने वाले समोसे, खाने वाली कोई भी चीज़ है, समोसे ले सकते हैं, कोई ऑयली चीज़, तली हुई चीज़, जिसे शनि जो है शनि के लोगों को आप बांट सकते हो। शनि मंदिर के बाहर नीडी लोगों को बांट सकते हो। आजकल हम देखते हैं कि बाप बेटे की भी नहीं बनती, तो इसका क्या कारण है और क्या उपाय हैं इसके? जिसका भी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ होंगे, जिसका भी कुंडली में, जिसका भी न्यूमरोलॉजी से 1-8 का कॉम्बिनेशन होगा, कुंडली में सूर्य शनि एक साथ होंगे, ऐसे लोगों के फादर से रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। पिता और पुत्र एक साथ बैठ नहीं सकते, आपस में बनेगी नहीं। कई बार मैंने देखा है 1-8 का कॉम्बिनेशन हो या आपके हॉरोस्कोप में सूर्य पर शनि की दृष्टि आती हो, 10वीं दृष्टि आती हो या 7वीं दृष्टि आती हो, उस कंडीशन में बच्चे के बर्थ होने के बाद फादर एक्सपायर हो जाते हैं या मृत्यु तुल्य कष्ट सहते हैं। अच्छा। उस कंडीशन में आपको सूर्य की चीज़ों का मंदिर में डोनेशन करना है, सूर्य को अच्छा करना है। साथ सेकंड ऑप्शन कर सकते हैं शनि की चीज़ों का दान, जैसे कि सरसों के स्टील की डिब्बी में सरसों का तेल लीजिए, एक कॉइन डालिए, उसमें अपना फेस देखिए, ढक्कन लेके आप शनि मंदिर में शनि की मूर्ति के बाहर आप रख के आ सकते हैं। अच्छा, तो लव मैरिज जो है उसके मतलब वो आपको करनी है, लेकिन कुछ रीजंस है जिनकी वजह से आप नहीं कर पाते, तो कोई रेमेडीज़ इसके लिए? लव मैरिज किसकी नहीं हो पाती? जिसका भी 5th हाउस खराब होता है, 5th हाउस में राहु होते हैं, केतु होते हैं, चंद्रमा होते हैं, ऐसे लोगों के लव तो होते हैं लेकिन वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ज़्यादातर ऐसे लोगों को प्यार में धोखा मिलता है। अच्छा। जिसका भी शुक्र राहु एक साथ होता है, ऐसे लोगों को प्यार में धोखा मिलता है। उस कंडीशन में हमको क्या करना है, शुक्र को अच्छा करने के लिए
आप माता लक्ष्मी के आगे खीर चढ़ाएं, गुलाब का फूल चढ़ाएं, धागे वाली मिश्री चढ़ाएं। ऐसा लगातार करें और शुक्र जड़ी गले में धारण करें। जिन लोगों का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिन लोगों की भी शादी नहीं चलती, डिवोर्स होने का कोई भी रीज़न बनता है, शुक्र केतु या शुक्र राहु एक साथ होते हैं इन लोगों के, और इनको सबसे पहले खीर वाला उपाय जो भोलेनाथ को खीर अर्पित करनी है और गले में शुक्र जड़ी आपको पहननी है, ये ज़रूर कर लेना चाहिए। तो मैम शुक्र को लग्जरी ग्रह माना जाता है कि शुक्र लग्जरियस ग्रह है, पैसा भी देता है, अबंडेंस भी देता है। तो शुक्र के लिए 2-3 एक और अच्छी रेमेडीज़। शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे पहले खुश रहना सीखो, म्यूज़िक चला के रखो, आपके आसपास का माहौल अच्छा हो। चिड़चिड़ा करके अगर आप इरिटेट होकर घर से निकलते हो और आप इरिटेट होकर लोगों से बात करते हो, तो ऐसे में शुक्र जो है हमेशा खराब हो जाता है। शुक्र बहुत सौम्य ग्रह है, शुक्र को बोलते हैं स्त्री का कारक है। अगर आप स्त्री की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी उनसे बनती नहीं है, तो उस कंडीशन में शुक्र आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। आपको शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या करना है, हमेशा ड्रेस्ड अप रहना है। जो लेडीज़ घर में रहती हैं और वो सोचती हैं नाइट सूट में हम पूरा दिन घर का काम कर रहे हैं या रेडी होकर हमको क्या करना, तो इस कंडीशन में शुक्र आपका ख़राब हो जाता है। हमेशा ड्रेस्ड अप होकर रहें और परफ्यूम और इत्र का प्रयोग करें, ऑयल बेस इत्र का प्रयोग करें, अपने ड्रेस पे हमेशा लगा के रखें, अपने पर्स में कैरी करें, हाथों में रब करें। और साथ ही साथ आपने सुना होगा कि कपूर होती है, जो देसी कपूर होती है, उसको थोड़ा सा घर में ज़रूर जलाएं, उसकी धुनी करें, जिससे शुक्र पॉजिटिव होते हैं। तो हमने शुक्र पर तो बात कर ली, तो शनि ग्रह जो है वो आपको मतलब जिसके अंदर 7.5 वगैरह भी आती है, तो वो आपको कैसे इफेक्ट करता है, उसके लिए उसको सही करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? 7.5 हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देती। 7.5 में अमीर और करोड़पति भी बना जाता है। अगर शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है तो 7.5 लग गई तो आपको करोड़पति बना के ही रहेगी। अच्छा। तो हमेशा बिना हॉरोस्कोप दिखाए 7.5 से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर शनि कुंडली में पीड़ित है या आपने किसी का पैसों का हक मारा हुआ है, आपकी लेबर से नहीं बनती, आपके स्टाफ से नहीं बनती, शनि के सिम्टम खराब होने के हैं ये कि आपके लेबर से नहीं बनती, आपके स्टाफ से नहीं बनती, और आपकी ऑफिस में जो काम करने वाले हैं, जो भी अपने स्टाफ या मेड रखे हुए हैं, वो जल्दी जल्दी काम छोड़ के ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो शनि आपका जो है पीड़ित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मकान बनाने में दिक्कत आ गई, सर के बाल जो है वो जल्दी झड़ने लग गए हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, हेल्थ की दिक्कत आ रही है, पैरों में जो है वो दर्द रहता है हमेशा, या आप बोलोगे कि हेल्थ की कोई ऐसी समस्या आ गई जो लंबे समय तक चले, लॉन्ग डिजीज़ हो गई, आपको इलाज करवाना पड़ रहा है आपका, ये शनि खराब के सिम्टम है। अगर ऐसा हो गया तो आप शनि के उपाय आपको क्या करना चाहिए, नेगेटिव शनि है तो शनि का डोनेशन करना है, और पॉजिटिव शनि है तो शनि की चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो अपने पास। यहाँ पे नीलम तो बिल्कुल भी नहीं डालना, धारण नहीं करना, नीलम नीली धारण नहीं करना। शनि की चीज़ों को दान करने के लिए हर शनिवार पीपल के पेड़ पर चौमुखा दीपक जलाएं, क्योंकि शनि जो है, पीपल का पेड़ जो है उस समय शाम को महालक्ष्मी वहाँ पे आती हैं, पैसा भी आपके पास आएगा, हेल्थ की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। काले उड़द की साबुत दाल काले कपड़े में बांध के अपने से 7 बार वार के एंटी क्लॉकवाइज शनिवार के दिन उसको डोनेट कीजिए। अच्छा। तो मैम बिना कुंडली दिखाए हम ग्रह का कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ग्रह हमारा वीक है? बिना कुंडली दिखाए हमें सिम्टम आने लग जाते हैं, जिससे पता लगता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, वो कौन कौन से किस उम्र में सिम्टम्स होने वाला हैं? है। किस प्लेनेट की बात करना चाहते हैं हम? वो चाहे बृहस्पति हो, कोई भी प्लेनेट हो, वैसे पता लग जाए कि ये हमारा ख़राब है, ये सिम्टम आ रहे हैं तो ये ग्रह मेरा ख़राब है। हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं। हाँ। जिसका भी हॉरोस्कोप में सूर्य ग्रह पीड़ित होता है, ऐसे लोगों को माइग्रेन होती है, ऐसे लोगों को जो है पिता से रिलेशन अच्छे नहीं होते, ऐसे लोगों को अपने किए का रिजल्ट नहीं मिलता, लाइफ में बड़ी बदनामी होती है। जब उनकी उम्र 22 और 23 की एज होगी, उनके फादर से रिलेशन ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, कोई बड़े लेवल की हेल्थ की प्रॉब्लम या कोई बड़ी बदनामी होने के चांस हैं। ऐसे लोगों की जब शादी होती है तो ससुराल वालों की तरफ से इनको बदनामी मिलती है। ये सिम्टम है सूर्य खराब के। और कई लोगों के देखा है जब बृहस्पति और सूर्य दोनों खराब होते हैं तो माथे पे चोट का निशान होता है। ठीक है, तो इनकी उम्र 16 से 21 साल और 22 से 23 साल, कोई बड़ा इवेंट होता है घर में फादर को लेके, खुद को लेके, जो नेगेटिव होता है। अच्छा। उपाय क्या करना है आपको, गुड़ को डोनेशन करना है, वजन के बराबर की गेहूं को डोनेशन करना है, और सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं अपने हॉरोस्कोप दिखा के। अच्छा। अच्छा, तो मंगल ग्रह के क्या सिम्टम्स हैं?
मंगल कुंडली में खराब होगा तो आपकी कोई मंगल के एनर्जी का कारक है। मंगल हम हनुमान जी से लेते हैं। मंगल आपकी ताकत है। जो लोग जिम जाते हैं उनके अंदर मंगल है। जो लोग आर्मी वाले हैं हमारे, उनके अंदर मंगल है। मंगल एक पॉजिटिव ग्रह है, तो मांगलिक होने से कभी भी डरना नहीं है। जिन लोगों के मंगल नेगेटिव है, ऐसे लोगों को जिम सूट नहीं करती। ये लोग जिम में जाते हैं तो कोई ना कोई कहते हैं चीज़ हमारे ऊपर गिर गई, या हमने कोई ऐसी सप्लीमेंट शुरू कर दिए जिससे हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई। और ऐसे लोगों के जो है ब्रदर से रिलेशन अच्छे नहीं होते। ऐसे लोगों के कोई खून से रिलेटेड कोई बीमारी होती है। ऐसे लोगों के खानदान में किसी का सपोर्ट सिस्टम उनको नहीं मिलता। अगर ये सिम्टम आपके पास आते हैं तो मंगल आपका नेगेटिव है। आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। मंगलवार के कोई फास्टिंग कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप नमक छोड़ सकते हो। वो भी नहीं कर सकते आप तो कोई भी मीठा कुछ भी बना के, गुड़ की खीर बना के लेके, सिंदूर चमेली का तेल आप हनुमान जी को हर मंगलवार अर्पित कीजिए। मंगल आपके पॉजिटिव होंगे। लेकिन सबसे पहले एक प्रिकॉशन ज़रूर करनी है, ब्रदर से रिश्ते अच्छे रखने हैं। ऐसे लोगों को अपना हक जो है ब्रदर के आगे छोड़ देना चाहिए। भाई आप ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो जो राहु ग्रह है, अगर माना जाता है कि आपकी कुंडली में अगर है तो आपको बहुत तकलीफ देता है राहु ग्रह, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? राहु कुंडली में अगर पीड़ित होगा तो आपकी शादी का सुख आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। शादी होते ही राहु एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि राहु जो है वो ससुराल का कारक माना जाता है। अच्छा। राहु अगर कुंडली में पीड़ित होगा तो आपके पति से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, सास ससुर से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, और आपकी सोच एक लेवल तक आपका काम नहीं कर पाएगी। आपको कोई हेल्थ की डिजीज होगी। राहु का सबसे बड़ा एक सिम्टम, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओगे और कोई ना कोई एडिक्शन के शिकार हो जाओगे। जिन लोगों की राहु की दशा लगती है और उनका राहु अच्छा होता है, उनको बूस्ट पर लेके आता है। जितना पैसा राहु देता है कोई और प्लैनेट आपको इस कलयुग में नहीं दे सकता। लाल किताब में एक कहावत है, जिसको तारे राहु उसको कौन मारे, और जिसको मारे राहु उसको कौन बचाए। अच्छा। तो राहु का उपाय करने के लिए बृहस्पति की शरण में जाएं, केसर और चंदन का तिलक लगाएं, भोलेनाथ की पूजा करें, और काल सर्प दोष का उपाय राहु शांति के लिए आप करवा सकते हैं। काले कपड़े में एक चाकू, काले उड़द की दाल बांधकर और इसे मंदिर में डोनेट कीजिए हर शनिवार, कम से कम 7 शनिवार। राहु की दशा का नेगेटिव रिजल्ट चला जाएगा। इस उपाय को आप कर लो, करके देखो, ना रिजल्ट आए तब आप मुझे बताना। अच्छा, तो केतु के लिए? केतु की दशा का सबसे पहला सिम्टम, केतु वैराग्य देता है, केतु अकेलापन देता है, केतु मोक्ष का कारक है। केतु जब कनेक्ट होता है आपसे, जैसे 7 नंबर वाले, इनको हमेशा धोखा मिलता है न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अगर केतु कनेक्ट होता है तो आपको पैरों की दर्द की समस्या होती है। केतु की दशा महादशा लग जाए तो रिश्ते टूटने लग जाते हैं, आप सबसे अलग हो जाते हो। कोई एक प्यार रिश्ता जो आपके दिल के करीब है वो आपसे दूर हो जाएगा, या आप उनसे दूर हो जाएंगे। केतु को गुरु हमेशा पसंद है, तो आपको केतु को अच्छा करने के लिए बृहस्पति के शरण में जाना है। मतलब आपको कोई गुरु बनाना है, और बिना भगवान की पूजा किए, मतलब आप कोई भी व्रत रख सकते हैं, आप पूर्णमासी के व्रत रख सकते हैं, आप संक्रांति के व्रत कर सकते हैं। आप गुरु की शरण में चले जाइए, मंदिर में जाना ना छोड़ें, केतु उनसे खुश होते हैं बृहस्पति से। केसर का तिलक 43 डेज तक लगाइए, आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, तो मैम केतु की 1-2 रेमेडीज और जानना चाहेंगे हम, क्योंकि केतु आपने बताया कि अगर केतु बैड इफेक्ट देता है तो जो सबसे अपने दिल के करीब है वो दूर चला जाता है, तो इसके लिए हमें 1-2 रेमेडीज और बताइए ताकि केतु स्ट्रॉन्ग हो जाए। केतु का बहुत ज़बरदस्त मेरे पास उपाय है। एक तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना शुरू कर दो। हॉस्पिटल में जो डॉग हॉस्पिटल होता है वहाँ पे अपनी मंथली अर्निंग आती है, आपकी जो भी आती है, कुछ परसेंट, 1%, 2% आप डॉग के मेडिकल हेल्थ पर खर्चा करना शुरू कर दो। केतु यहाँ बहुत अच्छा होने लग जाएगा। साथ ही साथ काला सफ़ेद कंबल, उसमें काले सफ़ेद तिल रख के उसको तय मार के संडे के दिन मॉर्निंग में गणपति जी के आगे रखिए। केतु यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट 100% देगा। तो जो हमारा गुरु ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, अगर वो खराब हो जाता है तो उसे कैसे सही किया जाएगा? सारे प्लैनेट्स को टिप्स पे याद किया जाता है। जब मैं लाल किताब लोगों को टीच करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो सबको लगता है कि इतना सारा हम याद कर लेंगे मैडम, लेकिन प्लैनेट्स को इजीली तरीके से आप याद कर सकते हैं। गुरु का नेचर क्या है, टीचर का नेचर क्या है। गुरु को टीचर के बिहेव में लिया है ना, तो टीचर कैसे होते हैं, टीचर डांटने वाले होते हैं। हमने देखा है पंडित जी का नेचर कैसा होता है, गुस्से वाला होता है, थोड़ा सा फैटी होता है। तो बृहस्पति जिसका भी खराब होता है, ऐसे लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं और फैटी हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहला सिम्टम, ऐसे लोगों का वजन बढ़ने लग गया है, तो इसका मतलब मंगल और बृहस्पति दोनों कुंडली में खराब हो चुके हैं।
ऐसे लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है। बृहस्पति अगर कुंडली में खराब हो जाए तो आप इतनी पूजा पाठ में पड़ जाएंगे कि जितना आप कामकाज में ना ध्यान देके 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पूजा करने लगेंगे। अच्छा। ठीक है, जहाँ बृहस्पति आपका पॉजिटिव होगा, आप थोड़ा सा पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मतलब फोकस कर रहे हैं पूजा में, और आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपना वर्क में ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति आपका पॉजिटिव हो जाता है। बृहस्पति जिसका पॉजिटिव होता है, ऐसे लोग कोई ना कोई पढ़ाई का, धर्म का काम अपनाते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग टीचर देखे जाते हैं। जैसे कुंडली में 3 नंबर वाले, जिन लोगों का न्यूमरो से 3 नंबर होता है, ऐसे लोग टीचर बनते हैं। 3 नंबर वालों को कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। बृहस्पति अच्छा करने के लिए आपको नॉनवेज का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा, तो बुध ग्रह जो मरकरी ग्रह है उसके क्या सिम्टम्स है जो खराब हो? बुध कुंडली में खराब होगा तो बहन बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आप। घर की नॉर्थ की डायरेक्शन आपकी डेड होगी, वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ सामान रखा होगा। पेड़ पौधे घर में हरे वाले बहुत ज़्यादा होंगे, मनी प्लांट, तुलसी आपने बहुत सारी इकट्ठी करके रखी होगी। आपके पास जो पेड़ पौधे आते हैं वो हमेशा ख़राब हो जाते होंगे। आपके घर में किसी न किसी को दांतों की, नसों की, गांठों की समस्या होगी। बुध कुंडली में खराब होगा तो आपको खुद सर्वाइकल हो सकती है, कोई नसों की दिक्कत हो सकती है, दांतों की दिक्कत हो सकती है। अगर आपका बुध खराब है और आप ठीक करना चाहते हो तो बहन बेटी बुआ की रिस्पेक्ट करें, हरी चीज़ों का डोनेशन करें। तोता बिल्कुल भी घर में ना रखें, और तोता हर साल में 2 बार तोता आज़ाद करें। हरी मूंग की दाल भिगो के पक्षियों को डोनेट कर सकते हैं। तो मैम आपने शुक्र को मजबूत करने के लिए रेमेडीज़ तो बता दी, लेकिन सिम्टम्स नहीं बताई। हमारा शुक्र खराब है तो क्या सिम्टम्स होंगे? शुक्र कुंडली में खराब है तो शादी का सुख नहीं मिलेगा। शुक्र कुंडली में खराब है तो स्किन की डिजीज हो जाएंगी। अच्छा। ऐसे लोग, लेडीज है तो कोई गायनिकल ट्रीटमेंट चल रहा होगा, मेल पर्सन है तो पत्नी का सुख नहीं मिल रहा होगा। ऐसे लोगों की शादीशुदा जीवन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस रहती है। शुक्र को अच्छा करने के लिए दही हमेशा पानी में डाल के दही का स्नान कीजिए। अपने बालों को हर शुक्रवार दही से धोइए। आलू में हल्दी का तिलक लगा के, जैसे थोड़े से आलू ले लिए, उसको आपने कट कर दिया और 1 चुटकी हल्दी उसमें आपने डाल दी, और लगातार 43 डेज तक गाय को खिलाइए। शुक्र की एक ज़बरदस्त ये रेमेडी है, इससे आपका शुक्र जो है पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो जो मून ग्रह है चंद्रमा, उसके क्या सिम्टम्स हैं? चंद्रमा कुंडली में खराब होगा तो डिप्रेशन हो जाएगी। आपकी अपनी मम्मी से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। मम्मी जो है आपको दुश्मन नजर आने लगेगी। हर समय मम्मी ने बोला बेटा घर आ जाओ, तो लग क्यों बुलाया, कॉल क्यों की। ऐसे लोग मम्मी को ज़्यादा प्यार अटैच नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों की मूड स्विंग्स होते हैं। चंद्रमा खराब हो जाने से पूर्णिमा और अमावस के दिन आपको रात को नींद नहीं आती है, ये आपका सिम्टम है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिस घर में हर संक्रांति की पूजा होती है, ऐसे लोगों का बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य अच्छा हो जाता है। संक्रांति और पूर्णिमा का आप कोई भी एक दिन व्रत कर सकते हैं, जिससे आपका शुक्र भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा, गुरु भी अच्छा होगा। साथ ही साथ आप पूर्णिमा के दिन जो फुल मून होता है, आप कच्चा दूध और पानी मिला के चंद्रमा को जल चढ़ाइए। चंद्रमा को ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपने बुध ग्रह में बात की थी मनी प्लांट की, तो जो पौधे हैं मनी प्लांट है, जैसे तुलसी हो गई, तो वो हमारे जीवन में मतलब अपने घरों में लगाएं तो कितना इफेक्ट डाल सकती हैं? तुलसी का पौधा कभी भी छत पे ना लगाएं। अच्छा, ठीक है, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बाहर लगाएं। जब तुलसी घर के बाहर एंट्रेंस पे, मेन एंट्रेंस पे होगी या घर के सेंटर में होगी, तो ऐसे घरों में ब्लैक मैजिक नहीं होगा, ऐसे घरों में कोई भी नकारात्मकता नहीं होगी। तुलसी के आगे देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। बुध को अच्छा करने के लिए आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं, और तुलसी का स्कॉन टेम्पल में, जैसे कृष्णा जी के टेम्पल में, कहीं जहाँ कृष्णा जी हैं वहाँ आप तुलसी ज़रूर दे के आए, या किसी भी मंदिर के बाहर आप तुलसी लगवा दें। तुलसी की सेवा जब होगी तो आपका भी बुध अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो मैम ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई रेमेडी जिससे सभी ग्रह मजबूत रहें? सभी ग्रह आपके पाए जाएंगे वाटरमेलन में, तरबूज में और पेठे में, सीताफल में। आपको इन चीज़ों को हमेशा मंदिर में देते रहना चाहिए। इसको देने से आपके सभी ग्रह मजबूत होते हैं और आपके घर में खुशियाँ आती हैं, पैसा आता है, आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। जिन लोगों को हेल्थ की बड़ी समस्या है और लगता है डायग्नोज ही नहीं हो पा रही, कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको इतना ज़बरदस्त उपाय देने वाली हूँ। अभी तक मैंने कहीं पॉडकास्ट में नहीं दिया, आपके कहने पर मैं ये ज़बरदस्त उपाय आपको दे रही हूँ। आपको पेठा लेना है, एकदम पका हुआ बड़ा,
एकदम पीला पेठा जो होता है, सीताफल जिसे कहते हैं, कद्दू, वो आपको लेना है। और किसी भी महीने के दिन, संडे के दिन आपको गुरुद्वारे या मंदिर में इसको देना है। 1 बार 2 बार इस उपाय को आप करके देखिए, हेल्थ की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई नए डॉक्टर या इलाज मिल जाएगा। तो मैम आजकल देखते हैं कि नशा ज़्यादा फैल रहा है, युवाओं में फैल रहा है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो नशा करने लग गए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कुछ ऐसी रेमेडी, कुछ ऐसे उपाय जो नशा छोड़ दे, नशा करे ना। जिनका भी कुंडली में राहु की महादशा चलेगी, ऐसे लोग नशे का शिकार हो जाते हैं। 99% स्ट्रांगली राहु की दशा में लोग नशे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्या 100% वो एडिक्शन लाइफ टाइम चलेगी या बहुत सालों तक चलेगी, हम कैसे जानें? जब भी आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा या राहु केतु और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर आ जाएगी, तो ऐसे लोग लंबे समय तक कोई ना कोई एडिक्शन लेते हैं। मंगल खराब होने से कोई ना कोई एडिक्शन का शिकार हो जाता है। राहु की महादशा कोई ना कोई हेल्थ की डिजीज भी देती है और नशा भी देती है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी चीज़ का आप एडिक्शन करते हो, नशा करते हो, उसकी चीज़ों का आपको डोनेशन करना है। कैसे? मान लीजिए आपको किसी शराब का नशा है, तो घर में कोई भी व्यक्ति जो ड्रिंक करता है, आपको उसकी पीती हुई बोतल में से थोड़ी सी ड्रिंक लेनी है और नई कांच की बोतल में उसे बंद करना है। किसी वीराने में जाके जगह में उस बोतल को गाड़ के आ जाना है मिट्टी के नीचे। ठीक है? ऐसा जब लगातार शनिवार करते हैं तो ये एडिक्शन छोड़ने के लिए नए रास्ते बनते हैं। जैसे मैम आपने शराब की बात की, तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार क्या शराब पीना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है? शनि नेगेटिव हो जाता है शराब पीने से। शनि नेगेटिव हो जाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी तरीके का नशा करने से शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव हो जाता है और ये आपके करियर को डाउन करता है। अच्छा, लेकिन कुछ रील्स में हमने देखा है कि बताया है, एस्ट्रोलॉजी में ही ये बताया गया है कि जब आप शराब पीते हो शुक्रवार को या तो आपके ग्रह स्ट्रांग रहते हैं। क्या किसी भी ग्रंथ में लिखा है? किसी भगवान की किसी किताब में लिखा है? भगवत गीता में लिखा है? रामायण में लिखा है? या किसी भी भगवान ने क्या लिखा है कि शराब पीने से आपकी ग्रोथ हो जाएगी? बल्कि शराब पीने से आप अपने घर को खराब करते हैं, अपने प्लैनेट्स को खराब करते हैं। चंद्रमा और शनि का रूप है शराब, अल्कोहल, क्योंकि लिक्विड चीज़ें सारी चंद्रमा की और नशा जो है वो शनि और राहु का। आप जब इसको मिलाते हैं तो अपने चंद्रमा को खराब करते हैं। कभी भी किसी से गिफ्ट में ली हुई शराब ना पिए, ना अपने घर में लेके आए, ना ही किसी को पिलाएं और ना ही खुद पिए। तो क्या मैम पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कौन से नशे की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसे इस नशे की लत लगेगी? शनि शराब का कारक माना जाता है। जब शनि की महादशा चलेगी तो बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाओगे, आप अल्कोहलिक हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ठीक है? और राहु सूखे नशे का कारक माना जाता है। जब राहु की महादशा लगेगी तो शराब आप छोड़ दोगे, यहाँ पे आप सूखा नशा जिस भी फॉर्म में वो आप लेने लग जाओगे। केतु की महादशा चलेगी तो आप इंजेक्शंस को कनेक्ट कर लोगे। अच्छा, ठीक है? तो जो आपकी महादशा है उसके प्लैनेट को देखते हुए आप नशे के छुड़वाने के उपाय कर सकते हो। राहु की महादशा है तो राहु की चीज़ों का डोनेशन करना है, चाय पत्ती का डोनेशन करना है आपको, चाय का डोनेशन करना है आपको। ठीक है? जो नशा लेते हो आपको अपने से 7 बार वार के उसको कहीं वीराने में गाड़ के आ जाना है। शनिवार ऐसा करके देखिए, राहु का नशा जो है वो छूट जाएगा। शनि का नशा है तो जब कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो घर का कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा उसमें से चुपके से ले ले और उसको एक कांच की बोतल में दूसरी वाले में पैक कर ले और कहीं वीराने में जाके शनिवार वाले दिन इसको फेंक आए। ये शनि का नशा यहाँ से दूर होगा। अगर किसी को इंजेक्शन का नशा है तो आपको काला कपड़ा लेना है, उसमें इंजेक्शन डालने हैं, जो भी वो चीज़ यूज़ करता है वो सामान डालना है, उसको पैक करना है और कहीं घर से दूर जाना है। उसकी फ़ोटो पे से वार के, जो भी व्यक्ति एडिक्शन करता है उसके ऊपर से वार के आपको जहाँ ट्रेन, जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो मतलब यात्रियों वाला सामान पाया जाता हो, वहाँ पे जाके वीराने में कहीं फेंक के आ जाना है। तो नशा केवल ऐसा नहीं है कि नशा यही चीज़ें होती हैं, नशा और भी चीज़ों का होता है। जैसे कोई गंदी आदत हो गई, तो कोई पुरानी आदत है, उन्हें छोड़ने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? शुक्र को ठीक कीजिए, शुक्र का दान करना शुरू कीजिए। वैसे तो शुक्र का दान कभी भी नहीं किया जाता क्योंकि शुक्र महालक्ष्मी है, शुक्र पैसा लेके आता है। लेकिन जब इस टॉपिक पे बात हो जाए कि हाँ इज्जत पे बात आ गई है, घर की इज्जत पे बात आ गई है, तब उस कंडीशन में आपको इत्र का डोनेशन करवाना है। लगातार मंदिर में इत्र की बोतल भोलेनाथ के आगे रख के आइए। ऐसा करने से आपका जो है नेगेटिव जो भी सिम्टम है वो हटेंगे और किन्नरों को भी इत्र लगातार आप डोनेट कर सकते हैं। सिगरेट का सूखा नशा है जो बच्चे भी करने लगे हैं। हाँ जी। तो ये छुड़ाने के लिए कोई उपाय?
सिगरेट का नशा राहु की महादशा में होता है। अच्छा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको, जब तक कुंडली में राहु की महादशा नहीं चलेगी, जब तक चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा, तब तक नशा नहीं लगेगा। और अगर किसी को लग गया है नशा सिगरेट का, तब आपको उसको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, पीला कपड़ा, 4 हल्दी की गांठें, उसमें सफ़ेद चावल, धागे वाली मिश्री, सूरजमुखी के फूल, ये सबको सामान को बांध के आपको बहती हुई नदी में जल प्रवाह करना है। मतलब गुरु को हम 4th हाउस में लेकर आ रहे हैं, जहाँ गुरु मजबूत हो जाते हैं आके। ठीक है, मंदिर में भी रोज़ रेगुलर दे सकते हैं, और हफ्ते में एक दिन थर्सडे को आप जल प्रवाह कर सकते हैं। ऐसा करने से बृहस्पति मजबूत होंगे, और इंसान का जो भी आप एडिक्शन कर रहे हैं वहाँ से फोकस हटके बृहस्पति की तरफ जाएगा, और आपका खुद का ध्यान अच्छा हो जाएगा। मैम ऐसे क्या सिम्टम्स है कि जो घर में पैसे आते तो हैं पर टिकते नहीं हैं? जिन लोगों के चिन पे तिल होगा, जिन लोगों के नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम होगा, दोनों सिम्टम, चिन अच्छा। पे तिल है तो नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम भी होगा। नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम जिनके भी है, ऐसे लोगों के घर में पैसा तो बहुत सारा आ रहा है, पर बैंक से और घर का कैश सारा जो है वो उड़ जाएगा। सबसे पहले घर की वास्तु कीजिए, नॉर्थ वेस्ट को ठीक कीजिए, और हाथ में हथेली में कच्चा दूध लेके चिन को 43 डेज तक रब कीजिए। ऐसा करने से आपका 2nd हाउस अच्छा होता है, और फाइनेंस आने के नए नए रास्ते बनते हैं। इस उपाय को करके देखो, और 43 डेज बाद कमेंट में आप रिजल्ट बता दो। पैसे के 1-2 उपाय और जानना चाहूँगा मैम आपसे। तो घर में पैसा आता रहे, टिकता रहे, तो 1-2 ऐसे और उपाय बता दीजिए आप। लकड़ी की डिब्बी, उसमें सिंदूर भर के, लाल वाला सिंदूर भर के, गोमती चक्र 11 उसमें रख के, किसी शुभ दिन इस उपाय को करें, पूर्णिमा वाले दिन इस उपाय को करें, और पूजा करके आप अपने घर के लॉकर में रख दें। या आप दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं इसको हर साल, और उसके बाद हर महीने जो पूर्णिमाशी आती है उस दिन कर लीजिए। जब घर के लॉकर में रखेंगे तो पैसे आने के नए नए रास्ते बनेंगे। ओके मैम। तो ओके मैम, बहुत काफ़ी टाइम हो गया अपने, और काफ़ी सारी रेमेडीज़ अपने आज कर ली। तो एंडिंग के साथ साथ आप एक बढ़िया सा उपाय दे दो कि नज़र का जो उपाय है कि नज़र ना लगे। जिन लोगों को भी नज़र लगती है, ऐसे लोगों का चंद्रमा बहुत कमज़ोर होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमज़ोर है, या चंद्रमा शनि एक साथ है, शुक्र मंगल एक साथ है, ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। आपको उपाय क्या करना चाहिए, हर शनिवार वाले दिन आप जो उपला होता है, थोड़ा सा कंडे जैसे बोलते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ी सी कपूर धरें, और पीली सरसों जिसको भी नज़र लगती है उसके ऊपर से 7 बार वार के कंडों के ऊपर डाल के आप उसको जला दीजिए। लगातार इस उपाय को कीजिए, आपको एक बार करने से आराम आ जाएगा। जब जब आपको फील हो रहा है आप इस उपाय को कर सकते हो। ओके मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बताई। थैंक यू। धन्यवाद।